अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने ईरान के जुनूबी इलाके में हमलों की तस्दीक कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग तंसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया गया। वाज़ेह किया, जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने दिफा में हमले किए गए ताकि अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से बचाया जा सके। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने पासदारान इनकलाब की 2 कश्तियों पर बमबारी की, जिसमें 4 अफराद अमवात की इत्तलात। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। अमरीका के मिसाइल लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर मिसाइलों से हमले। बहरा अरब में अमरीकी जहाज़ों पर भी मुतादिद मिसाइल दागे। मकामी ज़राए का कम अज़ कम 3 अमरीकी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरानी हुक्काम ने बंदर अब्बास में धमाकों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में करार दे दी। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम पर कोई बात न करने का ऐलान। सरबराह ईरानी सलामती कमेटी के मुताबिक दोनों मामलात मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह किया कि नाकाबंदी खात्मे पर ही जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ से दुश्मनों और फौजी आमदोरफ्त की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि ये नहीं कह सकते अमरीका से मुआहिदा करीब है। ये भी बता दिया आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहे, सर्विस फ़ी वसूल कर रहे हैं। सदर ट्रंप का तमाम इस्लामी मुल्कों से मुआहिदा अब्राहमी में दस्तखत करने का मुतालबा। दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए, बाकी मुल्क भी पैरवी करें। सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र और ओमान के सरबराहान से हफ्ते को बात हुई। इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत न करने वाले मुल्क ईरान डील का हिस्सा नहीं होंगे। ईरान मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करता है तो उसे बेमिसाल आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना एजाज़ की बात होगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर तवील पैगाम। ईरान से अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने या फौरी तल्फ करने का मुतालबा दोहरा दिया। वाज़ेह किया, ईरान की क्लियर डस्ट हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मुंजमद असासों की बहाली, 2 बड़े हल तलब मामलात पर इत्तेफाक राय की कोशिशें जारी। अमरीकी हुक्काम ने ईरानी वफ्द की कतर आमद को मुस्बत इशारा करार दे दिया। जल्द पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। अमरीका से मुमकिन डील पर ईरानी वफ्द के दोहा में मुज़ाकरात। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द के एजेंडे में आबनाए हुर्मुज़ और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के हवाले से बातचीत शामिल। अमरीका से बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहिदा करीब है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की ब्रीफिंग। ये भी बता दिया आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगा रहे, सर्विस फीस वसूल की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ई की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता अमन के लिए कोशिशों की तारीफ। अमन का हुसूल मुश्किल, लेकिन बिलाखिर अमन कायम होकर रहेगा, चीनी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। चीनी सदर शी जिनपिंग की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। मालूम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। चीन और पाकिस्तान को मिलकर यकतरफा इक़दाम और सर्द जंग ज़हनियत की मुखालफत करनी चाहिए। दरीना दोस्त पाकिस्तान से ताल्लुकात तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. And lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. मशरिक़ वस्ता के हालात अहम मोड़ पर पहुंच गए। अमरीका ईरान मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो गई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में बहरान मौजूद है, खित्ते में क़याम अमन के लिए दुआ गो हैं। ये भी बता दिया फील्ड मार्शल दौरा चीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात भर सफ़र के बाद तेहरान से बीजिंग पहुंचे। Witness to the signing of 15 documents. Cooperation. Please exchange.
पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। ज़राअत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म की भी तकरीब में शिरकत। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइल के हमले जारी। ज़िला नबातिया में 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमले मज़ीद तेज़ करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम की कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार। वाज़ेह किया हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी खाम तेल मजीद 5% सस्ता हो गया, जबकि बरतानवी तेल की कीमत में 2.25% इजाफा हो गया। हिजाज मुक़द्दस में सफ़र इश्क के ईमान अफरोज़ मनाजिर। हर जानिब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं की गूंज। आज़मीन कराम की मिना से मैदान अरफात की जानिब रवानगी जारी। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर अली अल हुज़ैफ़ी खुतबा हज देंगे। ज़ोहर और असर की नमाजों की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेशी नौजवान का हज बैतुल्लाह के लिए बेमिसाल जज्बा। साइकिल पर सफ़र करके मिना पहुंच गया। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदारी का वक्त कम, मुकाबला सख्त। जानवरों की कीमतें आसमान पर। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार मामूल बन गई। व्यापारियों ने जानवर महंगे होने की वजह ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ना करार दे दिया। सबसे पहले हमारी कुर्बानी हो जाए, लेकिन वो सबसे पहले कुर्बानी के लिए जो कसाई हमारे भाई हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रेट मांगते हैं। वो कहते हैं पहले टाइम करना है। तो इस साल जाहिर सी बात हर चीज़ महंगी है, तो 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अब वही मैं बात कर रहा था, पर वो नहीं, अभी बात नहीं बन रही। ईद उल अज़हा करीब आते ही कस्साबों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत बड़े जानवर का रेट 10 से 15, जबकि छोटे जानवर ज़िबा करने का रेट 5 से 7 हज़ार रुपये बढ़ गया। शहरियों ने कस्साब की दस्तयाबी आजमाइश करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब का जायद किराए वसूल करने पर बसों का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का हुक्म। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद उल अज़हा पर सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ म्यूनिसिपल अमला भी मुतहर्रिक रहेगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मना रही है। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहरी मस्जिद में हुआ। बड़ी तादाद में बोहरी बिरादरी के अफराद ने नमाज ईद अदा की। मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुंतखब मकामात पर जानवरों की कुर्बानी जारी। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। 28 साला नादिया और नबीउल्लाह ने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। नादिया के वरसा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। निकाहनामा पेश करने पर मलीर कोर्ट ने बरी किया। जोड़ा वापस हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा था। मुलजिमान ने जान ले ली। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में सुई सदरन का ईद उल अज़हा के दिनों में गैस की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। SSGC का गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी। 26 मई को 12 बजे तक गैस फराहम की जाएगी, जबकि ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे से रात 12 बजे तक गैस की सप्लाई जारी रहेगी। जुमे को गैस रात 10 बजे तक मिलेगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ईद के दौरान शदीद गर्म मौसम का इम्कान। 31 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक ऊंचा रहने की पेशगोई। सक्खर, जैकाबाद, लाड़काना, दादू, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबट, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इंटरनेट की बहाली का हुक्म दे दिया। मुल्क में जंग के बाद 87 रोज से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। कौमी क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। नेट में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया।
मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग से सड़कों को सजा दिया गया। 200 मीटर स्क्वायर पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज मिल गया।